कौवा हाथ में टूटी कटोरी लेकर फकीर बनकर घूम रहा है। कालू जोर से आवाज लगाता है, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो भाइयों, फकीर कौवा भूखा है, मगर अगर ज्यादा दोगे तो दुआ भी बड़ी मिलेगी। कालू, तुम फकीर बन गए। कल तो तुम कह रहे थे मैं बिजनेसमैन बनूंगा। ये फकीरी नहीं, बिजनेस है बहन। जितना गरीब लगोगे उतना ज्यादा मिलेगा। यानी तो असल फकीर नहीं, फेक फकीर है। इसको तो हम कहेंगे कालू बाबा नंबर 1 धोखेबाज। कालू मांगता हुआ पहाड़ के करीब पहुंचता है। अचानक पहाड़ से गूंजदार आवाज आती है, कालू, ओ कालू, ज्यादा लालच मत कर वरना अंजाम बुरा होगा। कालू डरकर उछलता है, ओ माँ जी, ये फकीर को भी नसीहतें दे रहा है भाई। मुझे लंगर का पता बता दो, नसीहतें बाद में देना। खजाना उल्लू के खुफिया घर में है, लेकिन खबरदार, लालच ने जो वहाँ कदम रखा वो पछताया। हा, बस यही तो मुझे चाहिए था। फकीर कालू आज से अमीर कालू बनने जा रहा है। अंधेरा कमरा, उल्लू अपने संदूक में सोने के सिक्के गिन रहा है। कालू चुपके से घुस जाता है। वाह रे नसीब, ये सब सोना मेरा होने वाला है। फकीर से अरबपति कौवा बन जाऊंगा। क्या कहा? फकीर से अरबपति? लगता है फकीर की जुबान लंबी हो गई है। नहीं, मैं तो बस भीख मांगने आया था, सोचा थोड़ा सोना भी मांग लूं। भीख सोने में? ये कौन सा फकीर है भाई? अचानक फिर पहाड़ की आवाज गूंजती है, उल्लू, ये कौवा लालच के चक्कर में है, बच के रहो। कालू, खजाने पर नजर डालने वाले फकीर को जंगल कभी नहीं बख्शेगा। ओ भाई, आधा खजाना दे दो, बाकी तुम रख लो, फकीर का भी गुजारा हो जाएगा। लालच का कोई आधा पूरा नहीं होता, ये सिर्फ बर्बाद कर देता है। उल्लू कालू को धक्का देता है। कालू कटोरा लेकर लुढ़क कर बाहर गिर जाता है। हाय लालच, फकीर को भी बेइज्जत करा दिया। काश मैं पहाड़ की पहली नसीहत ही मान लेता। लालच बुरी बला है, फकीर हो या अमीर, जो दूसरों के माल पर नजर रखता है वो खाली हाथ ही रहता है। इखलाकी सबक, लालच और धोखा वक्ती फायदा तो देता है, मगर आखिर में जिल्लत और नाकामी ही मिलती है। इस कहानी से हमें ये सबक भी मिलता है कि लालच बुरी बला है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने को मिले। ये जंगल कितना प्यारा है, दिल करता है इधर ही रहे, कहीं भी हम छोड़ के ना जाए इसको, क्योंकि इधर दाना भी बहुत है और परिंदे भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, यहाँ से दिल ही नहीं करता कहीं जाने को, क्योंकि सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जानवर नहीं है। चलो चलो, सारे काम पे निकल जा और आज फिर दाना ढूंढ के लाते हैं। फिर कालू और तोता साथ दाना ढूंढ रहे होते हैं और उनको एक बहुत प्यारा सुनहरी दाना मिलता है। वो दाने को देखते हैं और कालू कौवा कहता है, तोते तोते, ये दाना तुम ले लो, तुमने पहले देखा है, तुम ले लो भाई। नहीं कौवे, ये तुमने देखा है, मेरे भाई तुम ले लो। वो दोनों यही कह रहे होते हैं कि तुम लो, और तोता कह रहा होता है तुम लो। इतने में कौवी आती है और वो दाना उठा के निकल जाती है और ये दोनों एक दूसरे के मुंह को देखते रह जाते हैं। इसी तरह सारे पक्षी एक दूसरे के साथ प्यार से रहते थे। आज रात हो जाती है और सारे पक्षी पेड़ों पर सो जाते हैं, तो कुछ दरख्त आपस में बात करने लग जाते हैं। आगे स्टोरी देखने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एक दरख्त आँख खोलता है और वो देखता है कि साथ वाले दरख्त तो सो रहे हैं। वो कहता है, अरे भैया,
उठो उठो, देखो रात हो गई है, सारे परिंदे सो गए हैं। हाँ भाई, लेकिन एक बात है, ये जो पक्षी हैं, इनसे मैं बहुत तंग हूँ। ये पक्षी ऊपर सुसु करते रहते हैं और सिसी भी करते हैं। ये सारा दिन बैठ के बहुत तो मजे करते हैं और हमारे ऊपर चिची करते हैं। और मजे की दूसरी बात ये है कि हमें नहलाते भी नहीं है। वो तो बारिश हो जाती है और हमारा गंद धुल जाता है, वरना इनकी गंदगी से मेरा तो नाक बंद हो जाता है। अरे भाई, ये पक्षी तो हमसे फोकट में मुफ्त में ही फायदा उठाते हैं, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं देते। घोंसले बना के ऐसे ऊपर बैठे हैं जैसे इनके बाप का माल हो। भाई, आज तो मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इन घोंसलों को अपने ऊपर से हटा कर ही रहूंगा। अरे भाई, मैं तो सोच रहा हूँ कि इनको नीचे गिरा दे। अपनी शाखों को हिलाते हैं जोर जोर से और ये नीचे गिर जाएंगे और इनको कहेंगे कि भाई यहाँ से छुट्टी करो। दरख्तों ने फैसला कर लिया और जोर जोर से हिलने लगे और जैसे ही वो हिलने लगे सारे परिंदे नीचे गिरने लगे और परिंदे सो रहे थे वो घोंसलों समेत नीचे गिर जाते हैं, लेकिन इतनी गहरी नींद सोते हैं कि उनकी आंख तक नहीं खुलती। जब सुबह होती है तो सारे पक्षी देखते हैं कि हम तो जमीन पे पड़े हैं। अरे अरे, हम तो रात को ऊपर सोए थे दरख्तों पे, अपने घोंसले पे, हमें जमीन पे नीचे किसने फेंका? हाँ, देखो मैंने तो अपने अंडे भी देने थे आज, अब घोंसला ही टूट गया है तो मैं अंडे कहाँ दूंगी? अरे अरे, कौन है वो जिसने हमें दरख्तों से उठाकर जमीन पे फेंक दिया? अरे कोई है तो मेरे सामने आए, मैं उसकी दही बनाकर खा जाऊंगा, उसको उसकी नानी याद करा दूंगा। अरे अरे, क्या कहते हो? लो लो, ये बनाओ मेरी चटनी, मैंने तुम्हें जमीन पे फेंका है और खाओ मुझे और मुझे मेरी नानी याद कराओ। तुम क्या कह रहे हो? अरे हमने आज फैसला कर लिया है कि आज से तुम हमारे ऊपर नहीं बैठोगे और सारे जमीन के ऊपर ही रहोगे और इधर ही घोंसले बना के रहोगे, क्योंकि आज से तुम्हारी यही सजा है कि तुम कभी भी दरख्त पे घोंसला नहीं बना सकोगे। अरे दरख्त भैया, आप क्यों नाराज हैं? हमें बताएं ना, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने कौन सा बुरा काम किया है जो आप हमसे नाराज हो गए हैं? तुम लोग हमें तंग करते हो, तुम हम पे ऊपर सुसु करते हो और छिछी करते हो और हमें नहलाते भी नहीं हो। एक साल बाद बारिश आती है और हमारा बदबू से बुरा हाल हो जाता है। दरख्त भाई, ऐसा ना करें, हम कहाँ जाएंगे? मैं वादा करता हूँ कि अब हमें जब भी सुसु आएगा तो हम पहाड़ों पर जाके कर लेंगे। अरे नहीं, अब हमने फैसला कर लिया है, अब तुम इधर नीचे ही घोंसले बना के रहो, अब हम नहीं मानने वाले। सारे पक्षी उदास हो जाते हैं, वो अपने घोंसले जमीन पर ही ठीक कर लेते हैं और वो सारे घोंसले ठीक कर लेते हैं। अरे चिड़िया बहन, मुझे तो जमीन पे जरा भी सुकून नहीं आ रहा, मुझे तो दरख्त पे ही रहना है। हाँ चिड़िया बहन, मुझे भी जरा भी मजा नहीं आता यहाँ पे, मुझे भी दरख्त पे रहने को दिल करता है। मैं क्या करूँ, दरख्तों ने हमें नीचे गिरा दिया और बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं है। उनको हमने गंदा किया और वो हमारी गंदगी से बहुत परेशान हो गए। सिर्फ परेशान ही नहीं, वो हमसे पक्के नाराज हो गए। मुझे तो लगता है वो कभी भी हमें अपने दरख्तों के ऊपर घोंसला बनाने नहीं देंगे। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं, सारे पंछी जमीन पर ही रहने लग जाते हैं, लेकिन किसी को मजा नहीं आता था। एक दिन तोता उड़ता हुआ आता है, टूनी चिड़िया को कहता है, अरे टूनी चिड़िया, जंगल में शिकारी आ गए हैं और वो शिकारी सारे दरख्तों को काट रहे हैं। अरे तोते, ये क्या बात कर रहे हो? ये शिकारी इस जंगल में कैसे आ गए? अरे वो तो हमें भी काट देंगे और काट के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तोते, तुम कुछ करो, हमें बचाओ उन शिकारियों से। और हम तो भाग भी नहीं सकते, वरना भाग के अपनी जान बचा लेते। अरे दरख्त भाई, हम हैं ना, हम कुछ करते हैं, हम आपको ऐसे कटने नहीं देंगे, आप फिक्र ना करें, हम कुछ करते हैं। आओ चले सारे देखते हैं कहाँ पे है शिकारी। जहाँ पे उस तोते ने शिकारियों को देखा था, वहाँ पे सारे पक्षी जमा हो जाते हैं। अरे तोते, कहाँ है शिकारी? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। अरे टूनी चिड़िया, तुम समझा करो, हमने
तो सिर्फ प्लान बनाया था, और वो भी उन दरख्तों को डराने के लिए। वो समझ रहे थे शायद वो ही दुनिया के सबसे ताकतवर हैं, लेकिन हमने कहा कि नहीं, तुमसे भी ताकतवर है जो तुम्हारे टोटे टोटे कर सकते हैं। इसलिए मैंने सारा प्लान बनाया था। अभी हम उनको जाके कहेंगे कि हमने शिकारियों को भगा दिया है डरा के, और दरख्त खुश हो जाएंगे। चलो चलो दरख्तों को बताते हैं ये खुशखबरी। फिर सारे परिंदे दरख्तों के पास आ जाते हैं, और जैसे ही दरख्त उनको देखते हैं तो दरख्त कहता है, अरे अरे क्या हुआ तोते भाई, अरे क्या हुआ तूनी चिड़िया, क्या वो हमें काटने आ रहे हैं? अरे नहीं दरख्त भाई, हमारे होते हुए आपकी जान को कोई खतरा नहीं है, आपको कोई टोटे टोटे नहीं करेगा। हमारे होते हुए आपने टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स हो जाए। हमने उन शिकारियों को मार मार के भिगा दिया, और तोते ने भी इतना मारा कि सारे शिकारी डर के भाग गए, और वो एक दूसरे से कहने लगे कि अब हम इस जंगल में दोबारा नहीं आएंगे, कहीं और से हम लकड़ियां काट लेंगे। और इस तरह हम खुशी से भाग के आपके पास आ गए। अरे अरे ये तो अच्छी बात है, मुझे माफ कर दो, मैंने आप लोगों को तंग किया और अपने ऊपर जगह नहीं दी। आप तो इतने अच्छे हैं कि आपने हमारी जान बचाई। मुझे माफ कर दो, वरना मैं खुद को माफ नहीं कर सकूंगा। आओ आओ, हमारे ऊपर जगह बना लो, घोंसले बना लो। अब कोई टेंशन नहीं है, चाहे हमारे ऊपर ही छीछी कर देना, चाहे सुसु भी कर देना। और आपने हमें टोटे टोटे होने से बचाया है, तो सुसु की क्या बात है, कोई बात नहीं। जब बारिश आएगी तब हम नहा लिया करेंगे, आप टेंशन ना लें। नहीं दरख्त भाई, हम आपके ऊपर घोंसले तो बनाएंगे, लेकिन हम सुसु और पोटी यहाँ पे नहीं करेंगे, हम पहाड़ों पे करने जाएंगे। और हमने एक दूसरे से वादा लिया है कि आज के बाद हम यहाँ पे गंदगी नहीं डालेंगे, आप इसकी टेंशन ना लें। अब सारे पक्षी खुश हो जाते हैं, और सारे पक्षी अपना घोंसला दोबारा दरख्तों पर बना लेते हैं, और अपनी जिंदगी फिर खुशहाली से गुजारने लग जाते हैं, और फिर मजे करने लग जाते हैं, और सुकून ही सुकून होता है, और हैप्पी एंडिंग हो जाती है।